क्या आप जानते हो कि यह रक्षाबंधन की शुरुआत किसी इंसान ने नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर की थी। यह रक्षाबंधन की सबसे प्राचीन और पौराणिक कथा है। हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए थे, जिससे देवराज इंद्र डर गए थे और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार का रूप लेकर पाताल लोक में प्रवेश किया और वे राजा बलि के पास गए। उन्होंने राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी तो राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी बात पर मुझे हंसी आ रही है। मैं एक महादानी राजा हूँ, केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो, कुछ बड़ा मांगो। तो भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम बस मुझे 3 पग भूमि ही दे दो। वामन भगवान और राजा बलि की बातें सुनकर शुक्राचार्य जी ने कहा कि इन्हें दान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको छलने के लिए आए हैं। ये देवताओं के राजा विष्णु हैं जो कि आपको छलने के लिए आए हैं। ये वचन और इन्हें कोई वचन मत देना। स्वयं विष्णु भगवान हैं जो रूप बदलकर तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। शुक्राचार्य जी ने उन्हें पहचान लिया था, लेकिन राजा बलि ने अपने गुरु की एक भी बात न मानी। तो शुक्राचार्य जी ने छोटा सा रूप धारण कर कलश की नल में प्रवेश कर गए, ताकि राजा बलि जल के द्वारा ब्राह्मण को दान देने के लिए संकल्प न लें कर पाएं, इसलिए। लेकिन राजा बलि ने कलश के नल में लकड़ी का तिनका डालकर अपने गुरु को हटाना चाहा, तभी लकड़ी उनकी आंख में लग गई। इससे शुक्राचार्य जी रुष्ट होकर चले गए और श्राप दे गए। उसके बाद बलि ने संकल्प लिया और वामन भगवान से 3 पग भूमि लेने को कहा। तो वामन भगवान ने 2 पग में धरती आकाश नापकर तीसरा पग रखा, तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उनसे वरदान मांगने को कहने लगे। बलि ने विष्णु जी से अपने साथ पाताल लोक में रहने का वचन ले लिया और कहा, हे प्रभु, आप मेरे सामने हर समय रहें, मैं आपका दर्शन करता रहूं, इसलिए आप मेरे द्वारपाल बन जाइए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ छोड़कर पाताल में लोक में पहरेदार बन गए। इससे उधर वैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेले बड़ी चिंतित और शोकाकुल होने लगीं। तभी वहां एक दिन नारद जी और माँ लक्ष्मी जी को उदास होने का कारण पूछने लगे। तो माता लक्ष्मी ने सारा हाल सुनाया। तब नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु तो पाताल लोक में बलि के यहाँ द्वारपाल बने हुए हैं और उन्हें कैसे वापस लाया जाए, इसका सुझाव दिया। तब माता लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री रूप धारण कर पाताल लोक में पहुंची। उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बना लिया। जब बलि ने बहन से उपहार मांगने को कहा तो लक्ष्मी जी ने अपने असली रूप में आकर विष्णु जी को मांग लिया। राजा बलि ने अपनी बहन का मान रखा और विष्णु जी को उनके साथ विदा कर दिया। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जब जा रहे थे तो सभी की आंखें नम हो गईं और राजा बलि ने उनसे आशीर्वाद मांगा। तो आशीर्वाद में विष्णु भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि हर साल के 4 महीने पाताल लोक में मैं निवास करूँगा। तभी से श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। तभी से विष्णु भगवान 4 महीने के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी से देव उठान एकादशी तक पाताल लोक में निवास करते हैं और जभी से यह रक्षाबंधन का पावन पवित्र त्यौहार मनाया जाने लगा। भाई बहन का पवित्र रिश्ते का त्यौहार है ये। इसी तरह रक्षाबंधन के पावन और पवित्र धागे की एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि भाई बहन के पवित्र पावन रिश्ते के बारे में है। रक्षाबंधन की सबसे प्रसिद्ध और भावुक कहानी रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की है। मेवाड़ की रानी कर्णावती अपने पति की मृत्यु के बाद चित्तौड़ की रक्षा कर रही थी। जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया तो रानी के पास अपने राज्य को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। तो रानी कर्णावती ने सम्राट हुमायूं को अपना भाई
भाई मानते हुए एक पवित्र धागा यानी राखी भेजी और उनसे मदद की गुहार लगाई। हुमायूं उस समय किसी दूसरे युद्ध में व्यस्त थे। राखी का संदेश मिलते ही हुमायूं ने अपने युद्ध के सारे प्लान बदल दिए और उन्होंने उस धागे का मान और बहन की रक्षा के लिए कर्तव्य को सर्वोपरि माना और अपनी सेना लेकर चित्तौड़ की तरफ लेकर चल दिए। हुमायूं के पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी और रानी कर्णावती ने जौहर आत्मदाह कर लिया, लेकिन हुमायूं ने बहादुर शाह को हराकर चित्तौड़ रानी के बेटे को सौंप दिया और ताउम्र उस राखी का फर्ज निभाया। तो भाई बहन के पवित्र संबंध में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।